हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 24 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि सरकारी घाटे को, करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे बढ़ाकर घटाकर। पहले बढ़ाएंगे फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। अगला है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो इसका सही विकल्प होगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा अब्दुल समद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुलवाड़ी सेतु। क्या हो जाएगा, अब्दुलवाड़ी सेतु जो है ये गंगा पे अवस्थित नहीं है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पटना, ठीक है, ये सड़क मार्ग है। राजेंद्र पुल गंगा नदी पे मोकामा रेल व सड़क मार्ग दोनों है। सोन पुल जो है सोनपुल, ये सोन नदी डेहरी रेलवे व सड़क मार्ग दोनों है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी पर कोइलबर रेलवे व सड़क मार्ग है। ठीक है, अब अगला पूछते अगर आपसे कि बगहा छितौनी पुल जो है ये किस नदी पे है। तो गंडक नदी पे बगहा में है, ये रेल व सड़क दोनों के लिए है। अगला है विक्रमशिला पुल, ये क्या है, गंगा नदी पे स्थित है, भागलपुर में, ये सड़क मार्ग है। ये सभी के सभी आपको इसलिए बताया गया है कि आगामी एग्जाम्स में अगर पूछ दे, आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि आपका जो एग्जाम है बिहार दरोगा का इस बार का, अगर उसमें पूछ दे तो आपसे ये प्रश्न छूटे ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड वेगनर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जट जाटिन। क्या हो जाएगा, जट जाटिन। जट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। अगला प्रश्न पे चले कह रहे कि सत्ता हस्तांतरण के लिए के समय निम्नलिखित में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, कौन सा। तो ये मैसूर वाला। अगला कि बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 2002 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। तो इसका सही विकल्प होगा सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला प्रश्न पे चले। कह रहे कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। अगला कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 दिसंबर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए अनुच्छेद 14। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके समक्ष की मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। अगला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में बजट अधिवेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकटक। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा टोडा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे नासिक। अगला श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा झेलम। अगला मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ढाल ज्वालामुखी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा दस्तक। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर। ठीक है। पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, छठा बरार के भोसले और सातवां सिंधिया थे। सभी का क्रम भी बता देते हैं। हैदराबाद वर्ष 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोसले जो है दिसंबर 1803 और सिंधिया फरवरी 1804 में। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 10 मई 1857। अगला महात्मा गांधी के किसी अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए लुईस फिशर इसका सही उत्तर होगा। अगला कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषा कहाँ से दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद संविधान सभा से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगर वही पूछ दे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो गृह सूचना तथा प्रसारण बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, CH भावा खान के लिए, आसफ अली रेलवे के लिए, लियाकत अली वित्त मंत्रालय के लिए, अब्दुल रब नस्तर संचार के लिए, गजनफर अली खान स्वास्थ्य के लिए, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि के लिए और टीटी चुंदरीगर वाणिज्य के लिए और C राजगोपालाचारी शिक्षा के लिए और जगजीवन राम श्रम के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा 273 केल्विन पे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा JB कृपलानी। अगला रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मवर्त में। अगले प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधोसूचित और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा थारू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदुस्तान शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? इसका सही उत्तर होगा सिद्धेश्वरी देवी। अगला लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, किनकी छत्र छाया में? तो इसका सही उत्तर होगा इरविन गांधी समझौता।
अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुबनी। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज अधिनियम। अगला प्रश्न बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही विकल्प होगा 1 अप्रैल 1958 को। अगला लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता, अधिकारी कौन नहीं होता है? तो इसका सही विकल्प होगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए वर्धा। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा कपास। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे पंचायती राज संस्थाएं। अगला पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे इब्राहिम सरकी। अगला निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से जनवरी 1950 से मई 1962 तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? इसका सही उत्तर होगा गंगा। अगला है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसका सही विकल्प लगाइए विटवाटर्स रेंड। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो इसका सही विकल्प होगा 1965 से 1970। अगला हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं कौन कौन है ये पूछा आपसे। इसका सही विकल्प लगाइए ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डिम्बाहिनी नली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपापचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो इसका सही उत्तर होगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थानांतरण। अगला WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कप्पा और डेल्टा। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है तो कौन सा मौलिक कर्तव्य? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिसे डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। अगला लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? जस्ता। अगला निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूराल। अगला प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ज यानी कि मैलिएबल होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सोना और चांदी। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आवर्त 2। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे देखिए क्या क्यों ऐसा होता है कि 1 मोल बराबर होता है 17 ग्राम, तो यहाँ पे कितने मोल बोला है, 51 ग्राम के लिए बोला है, तो 51 बेटा हम क्या कर देंगे 17, 17 तिया 51। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, तो आप भी बराबर लिख सकते हैं W बटा Q। ठीक है, यानी W कार्य हो गया और Q आपका क्या हो गया आवेश। तो W बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। W बराबर क्या हो जाएगा विभवांतर कितना 12 और यहाँ पे आवेश कितना था इसका 5, 12 5 60 आ जाएगा इसका सही उत्तर। आइए लगाते हैं 60 कहाँ पे है, तो विकल्प 3 में है। अगला भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि तैरते हुए द्वीप फुमदीस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा लोकटक झील। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा क्या कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है, जहां v बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी, f बराबर होता है फोकल लंबाई। तो f बराबर हमको मिला है क्या 20 और u बराबर कितना मिला है हमें, u बराबर मिला है यहाँ पे हमें माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या v बराबर, तो आइए निकाल देते हैं v बराबर। तो लिखेंगे क्या 1/u माइनस 1/v कितना -30 था और बराबर 1/20। ठीक है, तो 1/u प्लस लिख देंगे 1/30 और बराबर क्या लिख देंगे 1/20। तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/20 माइनस क्या हो जाएगा 1/30। दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 तिया 60 और यहाँ पे 30 दूना 60 यानी 1/60 आएगा। तो यहाँ पे उत्तर लगाइए आप 60। कहाँ पे है विकल्प 3 में है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता का लक्षण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मसूरों से रक्त स्राव। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा डायबिटीज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उद्वारपातन और वाष्पीकरण। अगला कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि क्या पूछा है कि एस्चेरिचिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मल संबंधी पदार्थ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दम्मा। क्या हो जाएगा दम्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो इसका सही विकल्प लगाइए विटामिन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए, तो चावल खाना चाहिए। अगला NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाला अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्षारीय।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। अगला है कि ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि पारादीप अवस्थित है, पारादीप कहाँ पे अवस्थित है, ये पूछ लिया है आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में रमेश को AREMS और पार्किल को आरपी काली लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रिसिपल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम रमेश का करके दिखा देते हैं और आप रिसिपल का कर लीजिएगा, या फिर हम भी करके दिखा देंगे RAMESH, यही है ना। इसको क्या बोला है? AREMHS। क्रॉस कराते चलिए, दो का पेयर बना के आपका प्रश्न बन जाएंगे। और इसका उत्तर जो आने वाला है आपका क्या आएगा? विकल्प 3 करके देखिएगा, या फिर खुद ही कर देते हैं RISHIPAL। दो का पेयर बनाइए और पलटते चलिए क्रॉस करा के। ठीक है, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे L और A क्लियर है, ये वाला उत्तर आपका सामने है। अगला प्रश्न भी चलेंगे। कह रहे कि वाल्व क्या पूछा है? वाल्व A किसी नावदान को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि वाल्व B उसी नावदान को 8 घंटे में भर सकता है। पहले केवल वाल्व A को खोला जाता है। नावदान को 6 घंटे में पूरा भर देने के लिए वाल्व B को कितने घंटे बाद खोला जाना चाहिए? तो देखिए, वाल्व A द्वारा 6 घंटे में भरा गया, भाग बराबर लिखेंगे 6/10। इट मीन्स कि 2 तिया 6 और 2 बचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे शेष भाग बराबर लिखेंगे 1 - 3/5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, इसे कीजिएगा तो जैसे एलसीएम 5, ये 5 यहाँ पे 5 एक मरतबे में 3, तो 2/5 आ गए ना। अब आइए वाल्व B द्वारा कर लेते हैं। तो वाल्व B द्वारा 2/5 भाग भरने में लगा समय बराबर लिखेंगे 2/5 गुने 8। इट मीन्स की हो जाएगा 16/5। अब इसे करेंगे तो 6 - 16/5 कीजिएगा तो आएगा 14/5। काट पीट मिटा दीजिए, 2.4/5 आ जाएगा। कहीं पे दिख रहा है 2.4/5, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सह्याद्री। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ब्याज दर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि A किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है और C इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A को एक दिन B द्वारा और अगले दिन C द्वारा सहायता दी जाती है और यह चक्र चलते रहता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ये A हो गया, ये B और ये C। ये 30 दिन लेता है, ये 50 दिन लेता है और ये 40 दिन। तीनों का एलसीएम कीजिए। ये 50 दिन लेता है, तीनों का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने 100 मरतब में आएगा, ये कितने मरतब में आएगा? ये वाला आ जाएगा 60 मरतब में। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 75 मरतब में। ठीक है, अब चलिए इसको अगले स्टेप पे। तो A + B का एक दिन का काम निकाल लीजिए। A + B का एक दिन का काम 100 + 60, इट मीन्स की 160। अब A + C का एक दिन का काम निकालिएगा तो क्या निकाल दीजिएगा यहाँ पे? आइए करके दिखाते हैं। A + C का एक दिन का काम निकालिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 + 75, तो होगा कितना? 175। क्लियर है। अब आइए A + B + C का 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए। A + B + C का 2 दिन का काम निकालिएगा। कितने दिन का? 2 दिन का। तो हो क्या जाएगा आपका यहाँ पे? 160 + 175 यानी कि 335 हो जाएगा। क्लियर है।
अब ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य यानी कि 335 गुणे 8 बराबर लिख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा आपका 2680। तो 3000 में से 2680 को घटा दीजिए। 3000 में से कितने में से 3000 में से 2680 को घटाइएगा 320 प्राप्त होगा ना। तो कुल समय बराबर हो जाएगा 16 प्लस 160 बटा 160 प्लस 160 बटा 175। काट पीट कर दीजिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन करना है इसके आगे, तो आ जाएगा आपका 17.32 बटा 35 जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। अगला आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न पूछा कि यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 3%, 2% और 1% है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 का मिश्रण कितना है? 15,916.59 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे करेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटा 100, यहाँ पे करेंगे 1 प्लस R2 बटा 100 और फिर कर देंगे हम 1 प्लस R3 बटा 100। क्लियर है? कर देंगे ना ऐसे। अब आइए और बराबर में लिख दीजिएगा 15,916.59। ठीक है, आइए इसको इसी फार्मूला पे सेट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो P इंटू लिखेंगे 1 प्लस 3 बटा 100 और इंटू 1 प्लस 2 बटा 100 और फिर प्लस लिख देंगे इंटू में 1 प्लस 1 बटा 100 और यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर 15,900, ये 15,916.59 बराबर क्या आ जाएगा P गुने 103 बटा 100, फिर हो जाएगा 102 बटा 100 और फिर हो जाएगा 101 बटा 100। क्लियर है? अब आइए इसका P बराबर हम निकाल लेते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 15,916.59 गुणे 100 गुणे 100 और गुणे 100। क्लियर है? और बटा में लिख देंगे 103 गुणे 102 गुणे 101। क्लियर है? काट पीट मचाइएगा, उत्तर आ जाएगा इसका 15,000 जो विकल्प किस में निहित है? 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इन्नू 5 मित्र है। इन्नू टिंकू से लंबा है। इन्नू क्या है? टिंकू से लंबा है। कौन? इन्नू। तो देखिए यहाँ पे बोला है क्या आपसे कि इन्नू टिंकू से लंबा है। अब देखिए इन्नू यहाँ पे आ गया और लंबा किससे है? टिंकू से ये लंबा है। ठीक है, इन्नू। तो यहाँ पे हम टिंकू डाल देते हैं, ये साइन ही बदल दिए हम। टिंकू से लंबा कौन हो गया? इन्नू हो गया। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि इन सभी में से टिंकू, इन्नू टिंकू से लंबा है, इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में है। कौन ठीक मध्य में है? तो टिंकू। कौन है? टिंकू। अब कह रहे कि गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है। अब गुड्डू क्या है? इन सभी में सबसे छोटा है। तो मान लीजिए हम गुड्डू को यहाँ बिठा लिए। ठीक है, चलिए। अब कह रहे सोनू टिंकू से लंबा है। अब सोनू क्या है? टिंकू से लंबा है। तो यहाँ पे हम टिंकू से लंबा कर देंगे। ठीक है, टिंकू से क्या कर देंगे? लंबा। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न बनाकर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं गुड्डू को, यहाँ पे डाल देते हैं दीपू को, यहाँ पे टिंकू को, यहाँ पे सोनू को, यहाँ पे इन्नू को। ठीक है, अब ऐसे करके इसका हम जो है पैटर्न पहले से बना देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें परेशानी ना हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन्नू टिंकू से लंबा है। इट मीन्स कि इन्नू टिंकू से लंबा तो है, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आइए, इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक बीच में है। चलिए, बीच में भी है ना। अब गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है, तो गुड्डू यहाँ पे सबसे छोटा है ना। अब कह रहा है कि सोनू टिंकू से लंबा है। सोनू टिंकू से लंबा है, ये भी सही हो रहा है। सबसे छोटे से सबसे लंबे के अनुसार क्रमबद्ध करने पर इन सभी में कौन दूसरे स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पे भाई साहब आ जाएगा दीपू। कौन आ जाएगा? दीपू आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र।
अगला है प्रश्न आपका कि ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। परिणामी लाभ की गणना कर लीजिए। तो क्या इस पे फॉर्मूला लगाइएगा परिणामी लाभ के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 10 गुणे 20 और बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, अब काटपीट में चाहिए तो 30 प्लस आ जाएगा आपका 2 यानी कि 32%, विकल्प 3। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 53, अनुच्छेद 53। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सेशन को लाइक जरूर करें। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।